सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि केवीएस एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए, क्लास 1 में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए। तो उस पर चले जाते हैं सबसे पहले हम। और एज का क्राइटेरिया कुछ इस टाइप से है। ये देखिए, अगर आप क्लास 1 में एडमिशन चाहते हैं तो बच्चे की जो एज है वो 6 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम है वो 8 ईयर होनी चाहिए। ये 6 ईयर और 8 ईयर है वो 31 मार्च को होनी चाहिए। और इसके अंदर जो 1 अप्रैल है डेट ऑफ बर्थ का, 1 अप्रैल, वो भी कंसिडर किया जा सकता है। किया जा सकता है, वो भी कंसिडर किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 31 मार्च को बच्चा कम से कम 6 साल का और ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल का होना चाहिए। अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल है तो वो भी काउंट कर ली जाएगी। सेकंड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 7 ईयर मिनिमम होनी चाहिए और 9 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए। थर्ड क्लास के लिए 7 मिनिमम है, 9 मैक्सिमम है। फोर्थ क्लास के लिए 8 मिनिमम है और 10 ईयर मैक्सिमम है। क्लास 5 के लिए 9 मिनिमम है और 11 मैक्सिमम है। क्लास 6 के लिए 10 मिनिमम है और 12 मैक्सिमम है। क्लास 7 के लिए 11 ईयर मिनिमम है और 13 ईयर मैक्सिमम है। क्लास 8 के लिए 12 ईयर मिनिमम है, 14 ईयर मैक्सिमम है। क्लास 9 के लिए 13 ईयर मिनिमम है, 15 ईयर मैक्सिमम है। क्लास 10 के लिए 14 ईयर मिनिमम है, 16 ईयर मैक्सिमम है। और क्लास 11 के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट जिसको आप बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा एज का। उसके बाद क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5th के लिए आपके जो टीसी होगी बच्चे की, वही सफिशिएंट है। सर्टिफिकेट दैट विल बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट। अगर आप रिजर्वेशन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे SC, ST, OBC, इसके लिए करना चाहते हैं, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, BPL के लिए, तो उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो आप उस सर्टिफिकेट को एडमिशन के 3 मंथ्स के विदिन आपको सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद कोई बच्चा अगर हैंडीकैप है तो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट भी आपको बना के रखना पड़ेगा। अगर आप हैंडीकैप कोटे से बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, बच्चा हैंडीकैप है, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे एक बात है कि अगर हैंडीकैप ऐसा कि कोई भी आदमी देख के पता कर दे कि हाँ ये हैंडीकैप है, तो प्रिंसिपल क्या करता है, उस बच्चे को देख के वेरीफाई कर देगा कि हैंडीकैप है और विदाउट किसी सर्टिफिकेट के प्रिंसिपल एडमिशन दे सकता है। लेकिन फिर भी पेरेंट को ये एडवाइज किया जाता है कि अपना जो सर्टिफिकेट है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बनवा लें। उसके बाद जो सर्विस सर्टिफिकेट है, क्योंकि आप कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में अगर क्लेम कर रहे हो तो सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अंदर आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, आपका जो बॉस होता है ऑफिस का, वो आपका एक सर्टिफिकेट बना के देगा और उसके अंदर आपके नंबर ऑफ ट्रांसफ़र, पिछले 7 साल में कितने ट्रांसफ़र आपके हुए हैं, वो भी उसके अंदर लिखे होंगे और फिर उसके द्वारा वो साइन किया होगा हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा। तो वो आप ज़रूर लेके रखेंगे अगर आप कैटेगरी 1, 2 और 3 के अंदर अगर आप बच्चे का एडमिशन चाह रहे हैं तो। सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ यूनिफॉर्म्ड डिफेंस एम्प्लॉयज़। अगर मान लीजिए आप रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय हैं और अपने बच्चों का एडमिशन, जैसे मान लीजिए दादा डिफेंस में था, पोते का एडमिशन करवाना चाहता है, या आप रिटायर हो चुके हो उसके बाद बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हो, तो रिटायरमेंट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स एडमिशन में ज़रूरी है।